आपको पता है देवता की चौकी बांधना किसे कहते हैं? आखिर हमारे पूर्वज पहले से ऐसा क्यों कहते थे कि हर किसी डंगरिये को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए? आज के समय में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है दोस्तों, कोई भी किसी डंगरिये को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और दूसरे दिन अपने घर में बुला दे रहे हैं। क्या आपके हाव भाव भी किसी अन्य देवता की तरफ नाच रहे हैं? जैसे क्या आप भी नाचते समय किसी दूसरे देवता को कॉपी कर रहे हो? क्या आपके हालात भी उन्हीं देवताओं की तरह हैं जैसे दूसरे देवता नाच रहे थे? तो दोस्तों ऐसी अवस्था में हमारे पूर्वज जो कहते थे उस घर की चौकी बच गई है। आखिर हमारे पूर्वज पहले क्यों कहते थे भैरव देवता को हर किसी के घर पर नहीं बुलाना चाहिए? दोस्तों अगर सबसे प्रबल और सबसे शक्तिशाली अगर कोई देवता कोई चौकी बांधने में है तो वो भैरव देवता होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी लोक मान्यताओं के अनुसार है बातें। दोस्तों आज के समय में तो नहीं, पहले से जो भी पूर्वज है हमारे, दोस्तों हमारे युवा जितने भी हैं उनने अक्सर अपने दादा परदादा लोगों के मुख से ये सुना होगा कि इनके घर की देवता की चौकी बच गई है या इनके घर में चौकी बांध दी है किसी देवता ने। दोस्तों आज की वार्तालाप में ये स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा चौकी बांधने का अर्थ क्या होता है और कैसे किस डंगरिये को अपने घर में बुलाना चाहिए, कब किन परिस्थितियों में बुलाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आप लोगों से कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार वाकई में इस बंदे ने सही बात बोली है या वाकई में इस साथी ने सही बात बोली है, तो दोस्तों बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जैसे ईमानदारी से मैं मेहनत करता हूं यूट्यूब पर, जैसे मैं ईमानदारी से आपके लिए सर्च करता हूं, इधर उधर से जानकारी प्राप्त करता हूं, फिर दोस्तों आप भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों ये देवी देवताओं का कार्य है, ये ईमानदारी के साथ ही होता है। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा ज्ञान है या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी कथा है देवी देवताओं की जिसके माध्यम से कहीं भी ज्ञान प्राप्त करा जाए या किसी का भला हो जाए, तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसे यूट्यूब पर हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी पहाड़ों की पुरानी परंपराओं में जाऊंगा। पहले से हमारी पहाड़ों की जो परंपराएं थी मैं आपके साथ वो साझा करूंगा। दोस्तों पहले क्या होता था दोस्तों, हमारे पहाड़ों में पहले परिवार होता था। परिवार से दो भाई होते थे, भाई से क्या होती थी फिर बिरादर होते थे, बिरादरी से क्या होती थी फिर गांव बनता था, गांव से पूरा कुटुंब परिवार, और उस गांव में जितने मुहासे होंगे तो वो एक ही परिवार के होंगे। अब दोस्तों उस अवस्था में क्या होता था कि आपके घर में या कोई देव शक्ति का दोष चल रहा है या किसी पितृ का दोष चल रहा है या आप अपने घर में देवी देवताओं का समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो दोस्तों उस टाइम पर क्या होता था कोई भी अपने ही बिरादरी में से बुलाते थे। जैसे उनके अपने फलाने के घर से या किसी के घर से बुला के वो बहुती लगाते थे। इस परिस्थिति में क्या होता था दोस्तों, वो जिनको भी आप अपने घर में बुला रहे हो तो उनके बीच में एक विश्वास होता था। क्या विश्वास होता था? वो आपकी देवी देवताओं की पूरी परंपराएं जानते थे, आपके घर की पूरी रहा रीति देवी देवताओं का सब जानते थे कि यार हाँ इनके घर की देवी देवताओं की रहा रीति ऐसी है, इनके घर की देवी देवताओं का विधान ऐसा है। ये विश्वास के खातिर होता था एक दूसरे के। उस टाइम पर दोस्तों जब बिरादरी जब ये बनते थे तो देवते भी अलग अलग हो जाते थे। जैसे किसी के घर में दो भाई हो, जब वो अलग हुए तो देवी देवता भी फिर उनके अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अब एक के घर में देवता किसी दोष के कारण नहीं नाच रहा है लेकिन दूसरे के घर में नाच रहा है, तो वो आपके घर के आके उस बंदी का या उस दोष का समाधान करा करते थे। पहले से ये परंपराएं हमारे पहाड़ों की थी कि यदि किसी को डंगरिये की जरूरत या किसी को आवश्यकता पड़ती थी तो वो अपनी बिरादरी में से ही किसी एक को बुलाते थे। बुलाने के बाद वो उस घर के देवी देवताओं का विधि विधान उसी प्रणाली और उसी नियम से करा करते थे
जैसे हमारे पूर्वज करा करते थे। लेकिन दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया के प्रभाव से हमारी पहाड़ों की रहा रीति तो बिल्कुल खत्म हो गई है। आप सभी को पता है, लोग अपने घर में जैसे भागवत करा देते हैं और पितरों का उद्धार करने के लिए, या अपने घर में एक रात का जागरण करा देते हैं, ये किस टाइप से करा देते हैं, लेकिन इससे हमारी पूजा का विधि विधान हो जाता है दोस्तों, इससे कभी नहीं होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उन चीजों का विरोध नहीं कर रहा हूं, भागवत का या किसी ऐसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे पहाड़ी जो परंपरा है वो अलग विधान से मानी जाती है। क्षेत्रों की परंपरा के अनुसार हमारी पूजा पद्धति थोड़ा अलग मानी गई है। जब जैसे ही हम किसी डंगरिये को, बाहरी व्यक्ति को, उन पे कौन से देवता नाच रहे हैं या कौन से देवता का पर्चे लगा रहे हैं, उनके देवता का विधि विधान कैसा है, उनके देवता कैसे अवतरित होके कैसे कार्य करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हम यूट्यूब के देखने के माध्यम से, उनके बोलने के तरीके के माध्यम से हम किसी को भी अपने घर में बुलाते हैं। यहीं से क्या होती है, फिर समस्या प्रारंभ होना हमारे घर में स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं अब आप लोगों को बताता हूं चौकी बांधना किसे कहते हैं, चौकी कैसे बांधते हैं देवता। दोस्तों इसमें परंपरा में क्या होता है दोस्तों, जिस देवता की परंपरा चौकी बांधने की होगी दोस्तों, फिर आप कभी उस देवता को अपने घर में बुलाते हो, तो दोस्तों जब शुरू में किसी पर देवता अवतार होता है, तो जो मनुष्य होता है, जैसे आप और मैं हैं, दोनों जने, आप और हम दोनों दोस्त हैं, यदि आपके अंदर देवता आ रहा है और वो देवता चौकी बांधने वाला है, तो आपको भी पता नहीं रहता है उस अवस्था में कि मेरा देवता चौकी बांधने वाला है। आपसे केवल देवता जो कार्य कराएगा, देवता जैसे उनके घर से चावल मंगाएगा, मुट्ठी भर के आप मुट्ठी में चावल लेके आओ, आप अपने घर के इष्टों के मंदिर से उठा के लेके आओ, आप परिवार में सबके हाथ से छुआ के लेके आओ, तो आप जैसा जैसा प्रोसेस करते जाओगे, वो आपके घर में क्या करेगा, वो फिर चौकी का विधान होता है दोस्तों, वो सब चावल उठा के हाथ से छुआ के, आपके मंदिर में से छुआ के, वो क्या कर जाएगा, वो अपने इष्ट की चौकी बांध जाता है। अब दोस्तों चौकी बांधने में क्या होता है, जब कोई आपके घर में चौकी बांध जाएगा, तो इस अवस्था में क्या होगा दोस्तों, कुछ हद तक आपको वही देवता दिखना प्रारंभ होगा, सपनों में दिखना प्रारंभ होगा, आपका नाचने का, आपका बोलने का, आपका जो हाव भाव का तरीका होगा, आपका उसी देवता के जैसे होगा। फिर हाव भाव आप उसी देवता को कॉपी करोगे, आप उसी देवता की तरह बोलोगे, आप उसी देवता की तरह नाचोगे, आप उसी देवता का विधि विधान करोगे। ये क्या होता है, ये उस देवता की शक्ति होती है, आपको उस देवता की भक्ति में उसने रमा लिया है। ये क्या होता है दोस्तों, यदि आपका इष्ट अगर प्रबल होगा तो भी आप इस चीज से बच पाओगे, अन्यथा आप क्या करते जाओगे, उस देवता के, वो चाहे कितनी गलती कर दे, वो चाहे किसी से कितने पैसे लूट दे, या चाहे वो कितना किसी का नुकसान कर दे, अहित कर दे, लेकिन आप उसकी 100 गलतियों पर माफी डालते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में चौकी बच चुकी है उस देवता की, और वो भी बेधड़क होके जो बोलना है वो बोलेगा आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं ऐसा है, आप अपने इस परंपरा को अपने घर में, अपने पूर्वजों से, अगर आपके घर में दादा दादी कोई भी है, तो आपको वो इस चीज के बारे में अवश्य बताएंगे, चौकी बांधना किसे कहते हैं। फिर दोस्तों जब आप उस देवता को कॉपी करोगे, उस देवता की तरह रहा रीति करोगे, फिर दोस्तों क्या होगा, जब आपके घर में जब चौकी बांधेंगे, तो वो आपके घर के इष्टों से ऊपर स्थान लेने का हकदार बन जाते हैं, क्योंकि आपने सबने हाथ छुआ के चावल रखवाए हैं वहां पर। तो वो क्या करते हैं, वो आपके घर के इष्ट तो फूल बाती में मान जाएंगे, परंतु वो समय रख जाएंगे आपके घर में, जैसे 6 महीने का रख जाएंगे या साल भर का रख जाएंगे। जब आपके घर में वो समय पूरा होता है, जब तक आपको घर में बहुत फायदा मिलेगा, किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, किसी का दुख तकलीफ वगैरह कुछ नहीं होगा आपके घर में। परंतु जैसे वो समय पूरा होगा चौकी का, जैसे उस चौकी का 6 साल हो गए, फिर दोस्तों जो देवता के घर में चौकी बांधी है, वो आप अपने घर के इष्टों का विधि विधान नहीं करोगे, आप उस देवता की परंपरा का फिर विधान करोगे। जैसे उस देवता को आप सर्वप्रिय रखोगे कि यार वो यानी देवता है। और ऐसे हमारे पहाड़ों में कई देवता इधर से उधर भेजे जाते थे दोस्तों पहले से। ऐसा नहीं कि मैं मिथ्या बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि यार हेम भाई ऐसी बोल रहे हैं, हेम भाई को कुछ नहीं है। तो आप दोस्तों इसको जमीनी स्तर पर जाकर आप इसका पता कर सकते हैं चौकी बांधने का, कि चौकी बांधना किसे कहते हैं, चौकी बांधने का विधान क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको केवल सतर्क कर रहा हूं, आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को भी गुरु बनाना, या किसी को भी यूट्यूब के किसी को भी घर पे बुला के भभूति कराना नहीं दोस्तों। पहले वो देवता कौन से हैं,
पर्चाधारी देवता है या नहीं है। ऐसे में क्या हो रहा है दोस्तों, आज के समय में किसी ने इंद्रजाल पढ़ा है, इंद्रजाल पढ़ने के बाद दोस्तों वो हर जगह जाकर इंद्रजाल बात दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि देवता कार्य कर रहे हैं, गुरु देवता कार्य कर रहे हैं, नरसिंह देवता कार्य कर रहे हैं, या कोई भी देवता कार्य कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से हाव भाव से कर रहा है, क्योंकि हर देवता की विद्या, हर देवता का भाव अलग होता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप सतर्क रहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने YouTube पर मुझे सबसे ज्यादा कमेंट इसके आ रहे थे, और लगातार हमारी वार्तालाप चलती है हिमचू पहाड़ी में, तो वहां से कई ऐसे वरिष्ठ साथी और जजमान साथी और अन्य पुरुष जो इनने मुझे इसका ज्ञान दिया है, मैं उनका हर हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। दोस्तों जब आपके घर में चौकी बज जाती है तो आपके घर की पूजा का विधि विधान भी क्या होने लग जाता है, धीरे 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 बदलने लगता है। इस परिस्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब पूरा विधान आपका बदल जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे घर के जितने भी लोग होते हैं वो अपने देवता की पूजा का विधान छोड़कर फिर उस देवता के पीछे लग जाते हैं। जैसा वो देवता कहेंगे, जैसे वो देवता कराएंगे, वैसे वैसे आप करते चले जाओगे। फिर दोस्तों इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो आपके घर में स्थापित करे हुए देव हैं वो देवताओं का क्रम धीरे 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 पीछे होते जाता है, और जो देवता हमारे अवतार होते हैं, जो जिनकी चौकी बदली जाती है घर में, फिर वो देवताओं का क्रम स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है। मैं एक बार आप लोगों के सामने पुनः एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, ये कोई मेरा व्यक्तिगत कथन नहीं है आप लोगों के लिए, ये हमारे उत्तराखंड के बुजुर्गों की और दादा परदादाओं की कही हुई बातें हैं। मैं वही आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर रहा हूं अपनी वाणी के अनुसार। दोस्तों अब इसका परिवार में प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी आप लोगों के सामने रखना अति आवश्यक है। शुरू में जब आपके घर में जब चौकी बजेगी तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा, जैसे 3 साल या 5 साल तक आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपके घर में किसी की तबीयत खराब नहीं होगी या किसी को दुख नहीं लगेगा। पर जैसी जैसी समय पूरा होते जाएगा, फिर वो पूजा का जो शक्ति है, वो देव शक्ति आपके जो घर के इष्ट हैं उनकी पूजा विधि विधान कम कर देगी, और अपना विधान क्या चलाएगी, आपके घर में चलाना प्रारंभ कर। दोस्तों अब क्या होगा, वह शक्ति अपने देवता का विधान तुम्हारे घर में अधिक कराने लगेंगे, और तुम्हारे घर के जो देवी देवताओं का विधान होगा वो धीरे 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 वो कम कर देंगे। ये होता है दोस्तों अब हमारे जो पहाड़ी बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे जो यूथ जनरेशन लोग होते हैं, वो इस क्षेत्र में बड़े सीधे साधे होते हैं। वो एकदम इस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। परंतु अब दोस्तों जब धीरे धीरे आपके घर में नया डंगरिया भी कोई अवतार लेगा, तो वो डंगरिया जिस देवता की तरह नाचेगा, धीरे धीरे उसी देवता की तरह हाव भाव करेगा। जैसे देवता वो नाचता है, उन देवताओं को कॉपी करेगा, उन्हीं देवताओं की तरह बोलेगा, उन्हीं देवताओं की तरह वचन देगा, उन्हीं देवताओं की तरह बोल देगा। इस परिस्थिति में दोस्तों कोई भी घर में बुजुर्ग सयाना आदमी होगा, या घर का तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी वाला अगर दास होगा, तो वो तुरंत इस स्थिति को पहचान लेगा, कहेगा ओहो इनके घर की तो चौकी बद गई है। तुरंत कहेगा वो, जैसे आप ये प्रक्रिया करोगे तो आपका घर का जो पैतृक दास होगा या आपके घर का कोई बुजुर्ग होंगे, तो वो इस अवस्था में बोलेंगे वह है इनकी घर की तो अब चौकी बद गई है। तुरंत पहचानते हैं दोस्तों वो बुजुर्ग लोग। परंतु आज के समय में क्या हो गया, परिस्थिति पूरी चेंज हो रही है। दोस्तों भैरव देवता के बारे में हमारे पूर्वज लोगों की क्या मान्यताएं थी, मैं वो भी आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर दूंगा। पहले से बोला जाता है भैरव देवता क्या है, अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं, और यदि कोई भी उन्हें अपने घर में जैसे बुलाता था, जिस घर में भैरव देव, देखो ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में हर घर में गोइल है, या हर घर में नरसिंह है, या हर घर में देवी माता है, हर घर में अलग अलग विधान होता है दोस्तों पूजा का। कहीं कोई देवता स्थापित होते हैं, कहीं कोई देवता कुलगुरु रहते हैं। तो जिस घर में भैरव देवता स्थापित नहीं है, और या जिन घर में भैरव देवता नहीं है, तो दोस्तों भैरव देवता को बुलाया जाता था। उन घरों में जहां भैरव देवता नहीं है, तो उनको हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे वहां भैरव देवता को नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों भैरव देवता अत्यंत प्रभावशाली देवता हैं। भैरव देवता जब भी किसी पर अवतार लेते हैं तो अपना प्रचंड रूप छोड़ते हैं। और यदि जिस घर में भैरव चले गया,
जिस घर में यदि भैरव बैठ गया, फिर दोस्तों उस घर से भैरव को उठाना समझ लो बहुत ही कठिन कार्य होता है। मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये हमारे पूर्वज कहते थे, यदि भैरव चले गया जिस घर में तो भैरव को फिर कोई नहीं उठाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों भैरव को, भैरव बाबा को जो बोला जाता है वो अत्यंत शक्तिशाली रूप के अनुसार बोला जाता है। ये देवता ऐसे हैं, एक बार इन्हें जो अपने घर में न्योत करके ले गया और जहां जिस घर में ये चले गए दोस्तों, उस घर में ये अपना प्रभाव अधिक छोड़ते हैं चौकी के साथ। दोस्तों इनकी चौकी फिर बच जाती है भैरव बाबा की, और जहां से इनकी चौकी बच गई फिर दोस्तों इन्हें कोई नहीं उठा सकता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये दोस्तों ये हमारी पहाड़ों की मान्यताओं और लोक मान्यताओं के अनुसार मैं बोल रहा हूं। शायद हो सकता है आपके क्षेत्र का विधान कुछ अलग हो, तो मुझे वो भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ऐसी मान्यता भैरव देवता के बारे में बोली गई है कि भैरव देवता को जो बोला जाता है सबसे शक्तिशाली देवता बोला जाता है, और जिस घर में यदि आप न्योत करके ले जाते हैं भैरव देवता को, और वहां भैरव देवता का डंगरिया बोला जाता है, तंत्र मंत्र षड्यंत्र के काटने वाला जो बोले जाते हैं वो भैरव देवता हो जाते हैं, बोले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी मान्यता भैरव देवता के बारे में। मीडिया का दौर 2026, अधिकतर गुरुओं ने क्या कर दिया, अपने घर भर दिए हैं। अधिकतर डंगरियों ने क्या कर दिए दोस्तों, अपने घर भर दिए हैं। अधिकतर डंगरियों ने क्या कर दिया, अपनी टीमें बना दी हैं। कभी वो आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कभी वहां दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे किसी क्षेत्र में भी हो, पूरी टीमें बनी हुई है। और यह जो भी कार्य कर रहे हैं ये टीम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, संस्कृति का नाम ले रहे हैं हम, संस्कृति को उजागर कर रहे हैं, लेकिन असल में संस्कृति की जड़ें काटने वाले कौन है, यही व्यक्ति लोग हैं दोस्तों। मैंने जो कुछ भी आपको चौकी के बारे में बताया, या आपके क्षेत्र में कुछ अलग विधान है, या आपके क्षेत्र में भी सेम टू सेम विधान है, तो दोस्तों मुझे कैसे पता लगेगा? ये पता तभी लगेगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हाँ हेम भाई आप सही बोल रहे हो। तो दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इसी तरीके की, क्योंकि आपके कमेंट और आपकी जो बातें आती हैं मैं वो अपने ग्रुप में रखता हूं, उसके बाद उसमें फिर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये कमेंट में मैंने आप लोगों के समक्ष रखा बात, और इसमें आप मुझे अपने कमेंट देना, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों समापन, आज की वीडियो से हमने ये सीखा है कि कैसे घर में चौकी बत्ती थी, और क्या हमारे पूर्वज लोगों की इसमें क्या पूजा पाठ का ध्यान क्या था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ सब शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देव।